भाई मई का महीना भी शुरू हो गया है और मई के महीने में अक्सर लोग गांव में जाया करते थे। मुझे रतन राजपूत ने गांव की याद दिला दी, क्योंकि वो खुद गांव में है। हालांकि वो वहां कैद हो गई हैं, लॉकडाउन के कारण वो मुंबई वापस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन गांव के जीवन को वो बखूबी निभा रही हैं। और हाँ, वीडियो बना बना कर वो लोगों को भी दिखा रही हैं कि क्या ज़िंदगी है उसके गाँव की, और ये ज़िंदगी हर गाँव की है। कोरोना की महामारी की वजह से लॉकडाउन के चलते अच्छों को इस सिचुएशन ने एडजस्ट करना सिखा दिया है। और ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है रतन राजपूत की, जो अपने खुद के गांव में फंस गई हैं और ऐसे में निराश होने की बजाय हर दिन वो कुछ न कुछ नया करती रहती हैं। रतन ने अपने हाथों से चूल्हा बनाया है और चूल्हे की वजह से कुकर खराब ना हो, इसीलिए रतन बाहर से कुकर को मिट्टी का लेप लगाकर कवर कर रही है। और चूल्हे पर सादे और देसी व्यंजन बनाकर खाने का लुत्फ ले रही है। पर एक्चुअली मुझे लगता है कुछ भी बनाना हो ना तो बुरा मान के पैसा, अरे काश मैं इसकी खुशबू आप तक पहुंचा पाती यार। एक अलग खुशबू है, बन क्या खाना। रतन ने चूल्हा बनाकर जैसे तैसे चूल्हे पर खाना बनाना शुरू ही किया था, लेकिन लगता है कि भगवान भी रतन की परीक्षा ले रहे हैं। और बिहार में देखिए ना, बारिश की वजह से रतन का चूल्हा खराब हो गया। से खड़ा हो जाएगा। ऐसे पाड़ा और मेरा चूल्हा दोनों खतरे में, हम लोग खतरे में हैं, क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या। वैसे जुगाड़ से एक और जुगाड़ है, जुगाड़ का बाप मेरे पास है, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मेरे पास एक बिहारी डिश है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर वो है तो। चूल्हा भले ही खराब हो गया हो, लेकिन रतन की हिम्मत नहीं टूटी है। ऐसे में भी रतन ने देसी डिश ढूंढ निकाली है, जो बिना गैस के बनाई जाती है। ये है चने का सत्तू प्लेन, ये है सत्तू में गुड़ और घी मिला हुआ, हम 2 डिश बनाएंगे सत्तू से। ये है नमक, पानी, जीरा पाउडर भुना हुआ, कैरी, सूखा लाल मिर्च, प्याज। बस थर्ड स्टेप बताती हूँ खाने का। अब इसमें बहुत सारा पानी पड़ने वाला है, तो थोड़ा और नमक ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा पाउडर जो भुना हुआ है, थोड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा लाल मिर्च, चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी, इसको हमारे कहते हैं घोर घोरंडा सत्तू पीना, और बाहर अगर आप देखेंगे तो इसे कहते हैं सत्तू का शरबत। अमेजिंग, बहुत टेस्टी है।
तीनों तरीका जो अब मैंने बताया, तीनों का टेस्ट अलग है। जब खाएं तो तीनों ट्राई कीजिएगा, और नहीं एक्चुअली चारों, ये मीठे वाला भी। वाकई रतन जो कर रही है और उसे जो ये करते हुए देख रहा है, सभी को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल रही होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फिलहाल तो मुंबई में गर्मी तो है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके कारण ना मौसम थोड़ा सा सुहाना लग रहा है। अगर इस मौसम में थोड़ा सा संगीत भी मिल जाता तो आहा, सोने पर सुहागा हो जाता। तो चलिए हम भी संगीत का मज़ा पा लेते हैं, क्योंकि नियति फटनानी अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसी जुगलबंदी कर रही हैं जिसे सुनकर ना मज़ा आ जाएगा। लॉकडाउन में हर कोई अपने हुनर को निखार रहा है, तो दो बहनों ने भी इस लॉकडाउन की मुश्किल में यही किया। आप सबकी प्यारी पिया यानी कि नियति फतनानी अपनी बहन के साथ मिलकर म्यूजिकल जुगलबंदी कर रही है। एक ही गाने की धुन एक तरफ नियति अपने गिटार पर बजा रही है, तो दूसरी तरफ नियति की बहन बरखा फ्लूट पर बजा रही है। दो बहनों का ये म्यूजिकल संगम उनके खुद के दिलों को तो छुआ ही, साथ ही साथ जो भी इसे सुनेगा उनका भी दिन खुश हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के मौसम में लोग घर पर ही बैठे हैं और घर पर ही हैं, और घर पर रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इसीलिए तो लॉकडाउन है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग एक दूसरे से बात करते हैं और हाँ, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं, जैसे कि शांतनु और ऋषिका। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से हर कोई कुछ न कुछ सीख रहा है, तो यहाँ शांतनु और ऋषिका ने भी सीख लिया है कि ग्रुप लाइव चैट कैसे किया जाए, और पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक दूसरे के साथ ही किया, और इस लाइव चैट में इन दोनों की दोस्ती का नजारा साफ साफ दिख रहा था। मैं दिख रही हूँ क्या? देखो साफ 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 तो दिख ही रही है तू, मतलब नहीं होगी इतने दिनों बाद तो दिखेगी साफ। तो क्या धूप सेक रहा है? वो भी आता धूप। विटामिन डी मिलते रहना चाहिए, यू नो। धूप चाहो गेम चलते रहना चाहिए। सो यस, और एनर्जी भी तो धूप से ही मिलती। क्या मेकअप कर रही थी क्या इसके पहले? हाँ, बस करके रेडी हो गई थी मैं। अच्छा ओके। कितना, 1 घंटा लगा आज?
आज थोड़ा आधे घंटे में निपट गई। अरे वेरी नाइस है, वेरी नाइस। कॉन्टरिंग प्रॉपर्ली? नहीं इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। लाइव है ना, पता है क्लियर दिखने नहीं वाला, जैसे मेरा नेट है मेरा नेट है ना, उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करूं मैं। ऐसे काफी दिन आएंगे जब मेरे पास रहेगा नहीं, तो फिर यू नो तब काम आना चाहिए। एग्जैक्टली सही बात है। दिमाग लगाने लगी आजकल लड़की, बहुत अच्छी बात है। मेरा दिमाग नहीं, मैं फिर पजामा पहन के बैठी हूँ क्योंकि नीचे का फिर दिखने नहीं वाला है, तुमने दिखा दिया तो दिमाग ले ही लगाने लगी है लड़की एक बार फिर से। टांग खिंचाई के बाद शांतनु ने वृषिका से पूछ ही लिया कि आजकल वो क्या नया सीख रही है, और ये कॉन्वर्सेशन शादी पर कब चला गया पता ही नहीं चला। क्या क्या सीख रही है तू? अभी तो बोली कि रोटी बनाना सीख गई है। क्या बनाए? आज पिज्जा बनाया। पिज्जा, पराठा पिज्जा कि पिज्जा? पराठा पिज्जा नहीं, प्रॉपर पिज्जा बनाया। नहीं अब सही बात है ना, शादी की उम्र हो रही है तेरी, तो देखो भाई घर के काम तो सीखने ही पड़ेंगे ना। अभी कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सेक्सिस्ट कमेंट की, ऐसा लड़की को तो सीखना ही पड़ेगा। एक मिनट रुक जा। एक मिनट, कहीं तू ही तो था ना वो 2 हफ्ते पहले वो जो झाड़ू मार रहा था? हाँ मैं तो मारता हूँ, मैं तो बहुत मारता हूँ, मैं तो घर में बहुत झाड़ू मरवाते हैं, झाड़ू पोछा सब ये सब। शादी की उम्र तेरी ज्यादा हो गई है। हाँ ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, लेट्स जस्ट ड्रॉप द एज फैक्टर। शादी से बात हटी तो उस टॉपिक पर भी पहुंची जहां उन दोनों को एक दूसरे को ये बताना था कि उन दोनों को एक दूसरे की कौन सी आदत नापसंद है। पोटेंशियल होने के बावजूद रोती रहती है। या मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूंगी, जब पोटेंशियल होने के बस वहाँ तक सुना, रोती रहती। हाँ मैं उस पर वर्क करूंगी, पर उतना मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट लूंगी कि काफी कम ऐसे सुनने मिलता है। I don't like about you is सुन रहा हूँ, कभी कभी चिढ़ जाता था ना। मैं चिढ़ता था। हाँ इसलिए दैट हाँ मतलब वही, जब कभी भी कुछ भी डिफरेंसेस होते थे तो वो ऐसे मुझे लगता है चिढ़ जाता है, तो तभी मुझे ऐसे लगता था कि ये चीज आई डोंट लाइक अबाउट। हाँ अभी वो वाला नाक बना के करने की जरूरत नहीं है। I'm just listening, I'm just reacting what you're saying. इस पसंद नापसंद के चक्कर में D3 की कुछ पुरानी यादें भी शेयर हुई कि D3 के ऐसे कौन से सीन थे जिसके दौरान वृषिका को शांतनु पर बहुत गुस्सा आया था, या शांतनु को वृषिका पर। कौन सा कोरियोग्राफी था जिसमें तेरे को मतलब इतना गुस्सा आया होगा मेरे ऊपर कि या तो मुझसे इरिटेट हुई होगी, या तो मेरे को मन तो तेरे को किया ही होगा कि इसको मारूं मैं बहुत तेज। अच्छा सच बताऊं? हाँ बिल्कुल बता रे, तू नहीं बताएगी तो मैं एक सीक्वेंस बता दूंगा। एक लाल इश्क था उस टाइम पे, मेरे को उस टाइम पे शायद कुछ हुआ भी था, मुझे एग्जैक्टली हाँ सीक्वेंस में होता था वो तो। नहीं बट उस टाइम पे मेरे को मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार तेरे को स्पेसिफिक याद है क्या हुआ? थोड़ी ना किस भागी ना किस और आगे भुक्को करी ना किस। उस टाइम पे था ऐसा। तू और मैसी एज अ कोरियोग्राफर तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा शाणे बन रहे। नहीं शाणे नहीं, तो उस टाइम में मारने का मन किया था। सिर्फ इसमें मेरे को लगता है देखो उसमें भी बहुत मारने का मन किया था। वो सतरंगी रे, मैं बोलने वाली थी है ना? हाँ वही मेरे को याद है कि तूने बोला प्रैक्टिस तो हो रहा है, प्रैक्टिस में नहीं हो रहा, टेक के समय बोलती कि मुझसे होगा ही नहीं, तो मेरा दिमाग पूरा वो हो गया था कि एक तो कैमरा का प्रॉब्लम वो सीक्वेंस के टाइम पे अगर मुझे याद है कि शूट में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, पर एक चीज मैं तेरी कभी नहीं भूलूंगी कि हम लोग क्लासरूम का सीन कर रहे थे और तूने ऐसा बोला कि ऋषिका का नाक इतना बड़ा है कि वो दरवाजे में जब घुसती है तो सबसे पहले उसका नाक घुसता है और फिर वो घुसती है। मैं ना ये चीज कभी नहीं भूलूंगी, और उसके बाद से ना मेरे को पता नहीं कभी कभी ऐसे साइड प्रोफाइल में भी मैं अच्छी लगने लगती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों बोला होगा यार, ठीक है चल छोड़। और फिर काफी हद तक मेरा ये करने का भी जो रीजन है ना वो वहां से भी मिल जाता है। मेरे को तो याद नहीं, कमेंट पर अच्छा कमेंट था ये। शांतनु ने ये भी पूछा कि वृषिका एक्टिंग और डांसिंग छोड़कर कौन सा करियर अपनाना चाहती है। So, अगर करियर चेंज करना है, something related to painting or something like that, as an artist.
पेंट करी? हाँ मैं करती हूँ। तू करती है पेंट? बहुत टाइम से की नहीं है, बट हाँ करती हूँ। एंड में शांतनु के नहले पर दहला वृषिका ने मारा और वृषिका ने इसी मस्ती के साथ इस लाइव चैट को खत्म किया। देखो वो इंसिडेंट याद है क्या कि हम लोग रिक्शा से जाते थे और फिर तूने 1-2 बार पैसे नहीं दिए थे मुझे? 1-2 बार नहीं बेटा, एक ही बार। एक तो मैंने उस लाइव में मैं देख रहा था तुझे, तू झूठ पे झूठ बोल रही थी। अब वो मैं तो ऑब्वियसली आ नहीं सकता है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था। बट एक बार हुआ था और मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैं क्यों दूं? और हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो लड़का लड़की जैसे तू मुझे चेंज देता था तो मैं रिक्शा वाले से चेंज लेके नेक्स्ट डे तुझे दे सकती थी। वैसे भी हम रोज मिलते थे सेट पे। बट वो एग्जैक्टली तो ऐसी चीप हरकत क्यों करना? तो सीधा नेक्स्ट डे जब जाऊंगा तो मैं पे कर दूंगा। अच्छा। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट और डे सिपलॉक बैग में लाने का। अच्छा, यहाँ भी चिंदीगिरी चल रही है। ऐसे ही मैं मारवाड़ी नहीं बुलाती हूँ। मेरा किरदार था, देखा हक से। इसी मस्ती के साथ इस लाइव चैट को खत्म किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।